ऐसी मिस्ट्रीज हुई हैं जिन्हें कहा जाता है कि शैतान ने इंसानों को अपने कंट्रोल में करके की है। 1736 वार करके उसने इसकी आंखें भी निकाली, प्राइवेट पार्ट्स वाले ऑर्गन काट के खाए भी। काले कव्वे की सूरत में डेविल जो है वहां आया और उसने कहा कि इसकी आंखें निकाल। मुझे इंसानी गोश्त खाने की आदत है, मेरे से जायका नहीं छूटता। औरत तकलीफ में है, एबॉर्शन का प्रोसीजर चल रहा है और एक ग्रुप डॉक्टरों के इर्द गिर्द और उसके इर्द गिर्द नाच रहा है। प्राइवेट पार्ट्स और ऑर्गन्स को ब्लैक मैजिक के लिए कितने लाख डॉलर्स में सेल किया जाता है। जैसे जैसे उसका ब्लड निकल रहा था, उसकी बीवी ऐसे गिलास पकड़ के भरती थी और यूं भी पीती थी, साथ उसको भी पिलाती थी। आज के पॉडकास्ट में सादिया सुहेल राना ने बताया कि शैतानी बाइबल में कौन कौन से ऑर्डर दिए जाते हैं, शैतान की पूजा करने वाले इंसानों को किस खौफनाक तरीके से कत्ल करते हैं, क्या डेविल अपने राज फाश करने से पहले ही इंसानों की जान ले लेता है। तो ये सब जानने के लिए आज के पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखें। हमारी ज्यादातर ऑडियंस ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपको लगता है कि अपने पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको वैल्यूएबल कंटेंट दे रही हूँ तो सुनो पॉडकास्ट सुपरनैचुरल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। कंट्रोवर्शियल कुछ ऐसे मर्डर्स या कुछ ऐसी मिस्ट्रीज हुई हैं जिन्हें कहा जाता है कि शैतान ने इंसानों को अपने कंट्रोल में करके की है। वो क्या केसेस है ऐसे? आज मैं जो आपको बातें और वाकयात, जो ओरिजिनल वाकयात हैं और जो ऑन रिकॉर्ड हैं, वो सुनाने जाऊंगी ना, और आप उसमें जो इन्वॉल्व लोगों की एज ग्रुप देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। वाकयात बताने का मकसद ये है कि आप लोग भी अलर्ट रहें, अपने बच्चों से भी वो किस सोबत में बैठ रहे हैं, क्या हो रहा है, और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हम सबकी नॉलेज में होना भी। रियल लाइफ इंसिडेंट है, रियल लाइफ है इसमें सारे वाकयात, और ये इनकी तफसीलात आप जब चाहें रीचेक भी कर सकते हैं। ये बाकायदा अमेरिका के मुख्तलिफ ममालिक में अदालती केसेस हैं जिन पर वो जो पकड़े गए और जो मंजर आम पे इसी तरह आ सके कि वो पकड़े गए, वरना तो ऐसे कितने वाकयात होते होंगे जो पकड़े भी नहीं जाते। हिडन सीक्रेट। बिल्कुल। इसमें ना एक 17 साल का लड़का था, रिकी कैसल उसका नाम था, और वो बहुत ज़्यादा मतलब तंग करना, लोगों को मतलब थ्रेट करना, लोगों के पालतू जानवरों के साथ बुरा सलूक करना, उन पे इस किस्म के उनको अजियत दे के मारना, इस तरह की हरकतें करता था। इसकी आस्ता आस्ता शोहरत इस तरह की बन गई। अभी वो हार्डली 17 साल का था। अच्छा, वो इतना ये चीज़ें आपस में लड़कों में स्कूल तक महदूद रहीं, इतनी ज़्यादा सामने नहीं आ सकें, लेकिन ये तब पकड़ा गया जब 19वीं सदी का इसने एक स्केलेटन, एक बॉडी पड़ी हुई थी, वहाँ से वो चुराई और उस 19वीं सदी के स्केलेटन का इसने जो स्कल था वो निकाला और उसकी एक आर्म निकाली और उसको वो किसी रिचुअल के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। तो क्योंकि वो बहुत कदीम और एक आई थिंक म्यूज़ियम में रखी हुई थी, तो ये पकड़ा गया। पुलिस ने बहरहाल थोड़ा टाइम इस पे केस चलाया और थोड़ी देर के बाद देखा, उन्होंने कहा जी टीनेजर है, इसको ऐसी शायद इसने एडवेंचर के लिए किया है, इस तरह का हरकत किया, उसको छोड़ दिया गया। फिर हुआ ये कि असल में जब ये एक दफ़ा अपने दोस्तों के ग्रुप में बैठा हुआ था और चूंकि ये ड्रग एडिक्ट भी था, और ये जो अब शैतानी अमल जो करते हैं या शैतान के साथ जो मुंसलिक होते हैं, सबसे पहले शैतान उनको ड्रग्स में, शराब में, बदकारी में, इनमें इन्वॉल्व करता है। वो सारे उन चीजों में लगाता है ना जो इंसान की सेंसेस खोने में मदद करे। अच्छा, वो ड्रग्स में डालकर ही तो आप उसको उसके होश और समझ से बेगाना करते हैं। वो मीनवाइल एक बार ड्रग करके पड़ा हुआ था, तो उसका एक दोस्त था जिसका नाम गैरी लॉर्ड था, उसका क्लास फेलो भी था, दोस्त भी था। वो गैरी लॉर्ड जो है उसने मजाक से ना इसकी जेब में नशे की डोजेज रखी हुई थी। काफ़ी महंगा वो नशा था, इसने वो निकालनी। अच्छा, जब ये होश में आया तो इसने उससे फटा किया कि तू मेरे साथ था, तूने निकाली हैं। अच्छा, इसने कहा कि उसने वापस कर दी, मतलब उसने एक मजाक की सेंस में कहा यार ये ले ले।
और एक जो वो यूटिलाइज कर चुका था, इस्तेमाल कर चुका था, तो उसका को $50 बनता था, उसने कहा था मैं तुम्हें दे दूंगा। बहरहाल अच्छा, इसने लड़ाई भी हो गई, उसने चीज़ें भी वापस कर दी और आगे पैसे जो थे वो देने का वादा भी कर लिया। लेकिन इसके बावजूद जो रिकी था ना, इसके दिल में ना एक इंतकाम लेने की, अच्छा ये भी एक शैतानी अंसर है कि वो माफ़ करने पे बिलीव नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा इंतकाम, इंतकाम बुराई का बदला उससे बढ़कर बुराई में दो। अगर वो माफ़ी भी मांग रहा है तो माफ़ी एक्सेप्टेबल नहीं है, आपने इसका रिवेंज लेना है। शैतान भी बहुत ज़्यादा रिवेंजफुल होता है, और शैतानी जो पुजारी होते हैं वो कहीं, ये बहुत कम उम्र में क्योंकि शैतान की बन चुका था पुजारी, तो इसने ठान ली कि मैंने इससे बदला लेना। इन्होंने क्या किया कि एक जंगल में बॉनफायर का प्रोग्राम रखा और उसमें इसको गैरी को बुला लिया। गैरी वो बात भूल चुका था कि हमारे दरमियान क्या क्या हुआ। बात बड़ी थी नहीं। उसने कहा कि तो दोस्तों में हो जाता है और वो बुला रहा है, सो व्हाट। पहले तो जब वो वहाँ गए तो बड़ा ही वही नशे का सामान और तमाम अयाशी प्रोग्राम था। वो पहले वहाँ नाचते गाते रहे और अजीबोगरीब सॉन्ग चल रहे थे और इन्होंने तमाम ये चीज़ें की। जो सैटेनिक रिचुअल्स करता था, वो उसके 2 पार्टनर थे जो उसके साथ शामिल थे, वो इसको लेके ना एक कोने में चले गए, एक साइड पे हो गए और इसको बहुत बुरी तरह उन्होंने, एक चाकू पकड़ा हुआ था बड़ा सारा और उसने 1736 वार किए और वो कहता था कि तू बोल के, मतलब से यू लव सैटन। वो कहता था नो आई लव माय लॉर्ड। उसने कहा आई लव माय लॉर्ड, अल्लाह, मैं अल्लाह मतलब अपना जो खुदा को उसने आई लव माय गॉड, और वो कहता जाता था, ये उसको मारता जाता था। यहाँ तक कि इसने 1736 बार उस पर वार करके उसको बुरी तरह मतलब उधेड़ डाला और वो उसकी मौत वाक़या हो गई। और उसने इसकी आंखें भी निकाली क्योंकि ये आंखें भी चाहिए होती हैं। उन्होंने, उन तीनों दोस्तों ने उसका ब्लड भी पिया और उसके खुदा। कुछ ऑर्गन्स काट के, मतलब प्राइवेट पार्ट्स वाले ऑर्गन काट के खाए भी। और यही नहीं, इसी पे इक्तफा नहीं किया, मैं उन्होंने नहीं मान सकती। 10 दिन तक वो जंगल में वो लाश छुपा के रखी। और वो दोस्त जिनको वो बताते थे कि हम मतलब आप आ जाओ, सैटनिक हम जो करते हैं सारी वर्शिप वगैरह, हमारा हिस्सा बनो, वो ये दूसरों को मरूब भी करना चाहते थे कि देखो हम ये भी कर सकते हैं, जिसने हमारे साथ पंगा किया हमने उसका ये हाल किया। 10 दिन तक जंगल में वो लड़कों को ला ला के उसकी लाश, जो बिल्कुल बुरे हालों में थी, आंखें निकली हुई थी, उसके पार्ट्स कटे हुए थे, और वो दिखाते रहे। और यही दिखाना उनकी मुसीबत का बायस इसलिए अब बन गया कि इसके बाद पुलिस ने जब एक मशकूक एक्टिविटी देखी और देखा कि ये लड़के बड़े तवातर से जंगल जाते हैं आते हैं, ये बात थोड़ी लीक हो गई। फिर पुलिस ने जो है इसको गिरफ्तार कर लिया। जब ये अदालत में पेश हुआ तो इसने बड़ा फखरिया मतलब एक्सेप्ट किया। अच्छा, ये जो सैटेनिक वर्शिप करते हैं, दे फील प्राउड ऑफ इट। वो किसी को मार के या करके वो गमज़दा नहीं होते। वो कहते हैं हमने तो अपने लॉर्ड की, नाउज़ बिल्ला, जो शैतान को अपना लॉर्ड मानते हैं, उसकी हमने बात मानी है। उसका ऑर्डर था। रिकी कैसल को 1984 में फांसी हो गई थी। जब उसको मार रहा था, जब वो मरा, तो कहते हैं जो देखने वाले जो गवाह थे लड़के साथ, उन्होंने कहा कि एक काला कौवा दरख्त पे आके बैठ गया और वो बकायदा इससे रिकी से बातचीत करने लगा और उसने उसको कहा कि इसकी आंखें निकाल। फिर कौवा उसने बोलने लग गया कि इस बंदे कौवे की ने आंखें उसको निकालो। ऑर्डर दिया कि इसकी आंखें निकाल। काले कौवे की सूरत में डेविल जो है वहाँ आया और उसने कहा कि इसकी आंखें निकाल। तो उसकी आंखें निकाल के फिर उसने उसको कौवे को पेश की और फिर इसके प्राइवेट पार्ट्स को काट के खाया और उनका खून पिया। तो ये उनका एक फेवरेट अमल था। मतलब शैतान आपसे क्या क्या कुछ करवाता है। मतलब यहाँ पे जो आपने मुझे स्टोरी सुनाई है ना, अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक मूवी देखी बॉलीवुड की। मैंने देखी, मैं पूरी रात वो फिल्म देखने के बाद सो नहीं सकी।
मूवी बिल्कुल सेम इसी स्टोरी पे बेस्ड है और मुझे पता नहीं था एक रियल लाइफ स्टोरी है, मतलब इस पे नहीं लेकिन इससे मिलती जुलती स्टोरी पर है कि वो जो बड़ा फेमस एक्टर है इंडिया का विक्रांत, उसने रोल किया सेक्टर 36 है मूवी का नाम। अच्छा। उसमें वो दिखाते हैं कि वो बच्चों को अब्यूज़ करता है, अब्यूज़ करने के बाद उनका गोश्त खाता है और गोश्त खाने के बाद उसकी लाश को डंप कर देता है। और जब पुलिस उसे इन्वेस्टिगेट करती है तो बगैर कोई मारे गुस्सा किए पुलिस को नॉर्मली बता देता है कि हाँ मुझे इंसानी गोश्त खाने की आदत है, मेरे से जायका नहीं छूटता और हाँ मैं उन्हें मारता हूँ और उनको खा जाता हूँ। तो वो एक ना वो समझ रहे होते हैं वो गलत नहीं कर रहे। अच्छा, उस मूवी में भी दिखाया गया कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है विक्रांत से, लेकिन विक्रांत ये नहीं बताता कि उसके पीछे कौन है। वो उसको बताते हैं कि तुम लाइफ टाइम प्रिजन में चले जाओगे, तुम्हें फांसी हो जाएगी, तुमने इतने बच्चों को खाया है, उनका मर्डर किया है, लेकिन वो फिर भी नहीं बताता कि मेरे पीछे है कौन। अब मैं तुम्हें जो वाकया सुनाने जा रही हूँ ना, तुम यही जो तुमने मुझे स्टोरी सुनाई इससे लिंक्ड रियल वाकया, और ये इतना हॉरिबल और इतना खौफनाक है, यकीन मानो मैं इस वाक्य को पढ़ने के बाद, इसको सुनने के बाद आई वॉज सो मच डिस्टर्ब। और मुझे क्योंकि बीइंग अ मदर हम लोगों को बच्चों से एक एफिलिएशन मोहब्बत जो है वो एज ए मदर तो थी ही, मैं तो अब एज ए ग्रैंड मदर ग्रैंड माशाल्लाह वो माशाल्लाह उन बच्चों का जो मोहब्बत है वो तो और ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। तो आप बच्चों को लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं। ये जो मैंने वाकया पढ़ा, ये ज़ैकरी किंग के नाम से बड़ा मशहूर आदमी है, इसके हवाले से बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगी, इसके ज़िंदगी के हवाले से, और अब चीज़ें भी जो है इसने, आप यकीन कर सकते हो कि 5 साल की उम्र क्या होती है, इसमें हम बच्चे खेलते कूदते हैं और ये वो सारा, 5 साल की उम्र से ये ब्लैक मैजिक सीखना शुरू किया इसने। ये शैतान का पैरोकार 5 साल की उम्र में बन गया। मतलब दिमाग में सवाल आता है कि एक 5 साल का बच्चा ब्लैक मैजिक सीख कहाँ से रहा है? इसका मतलब है कि ये जो आपका सैटेनिक जो आपका एक पूरा सिस्टम रन कर रहा है, ये बहुत छोटी उम्र से बच्चों को इसलिए कैच करते हैं कि बच्चे के कच्चा ज़हन होता है। एक वो अभी जो बिल्कुल समझे कि एक मिट्टी का वो एक ऐसा सा वो होता है कि आप उसको जो शेप चाहे, जैसे मुजस्मा साजी करते हैं, आप उस मिट्टी को अपने हाथ से जैसे चाहें गूंद के उसको जो शक्ल अख्तियार कराना चाहें दे सकते हैं। बच्चों की बचपन से तरबियत पे जो इतना ज़ोर दिया जाता है, क्योंकि छोटी उम्र से ही बच्चे को आप जो बनाना चाहें वो बन जाता है। अच्छा इंसान भी बन सकता है, बुरा भी बन सकता है, शरारती भी हो सकता है, नेक भी हो सकता है, नमाजी भी हो सकता है। इसलिए आप देखिए कि नमाज की उम्र भी बहुत छोटी उम्र से 7 साल की उम्र से नमाज का हुक्म है। आप उसके प्रैक्टिस आपको बचपन से पड़ जाए, फिर आप सारी ज़िंदगी नहीं छोड़ सकते। तो ये ज़ैकरी किंग जो था, ये 5 साल की उम्र से ब्लैक मैजिक सीखना शुरू हुआ। इसके इर्द गिर्द के लोग इन्वॉल्व थे जिसको इसने, और कुछ बच्चे ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़हीन होते हैं जिनको वो ख़ास तौर पे सेलेक्ट कर लिया जाता है। ही इज़ वन ऑफ देम। अच्छा, एक मेरा सवाल है कि सैटर्न खुद कुछ लोगों को चूज़ करता है या लोग सैटर्न को चूज़ करते हैं? देखिए सैटर्न चूज़ कर लेता है, अब वो फिर लोगों को मजबूर करता है कि वो उसको चूज़ करें। बाज़ लोग ज़िंदगी में मायूस होते हैं, नाकाम, आपने देखा ना, हमने हॉलीवुड पे भी किया, बॉलीवुड पे भी किया, इसमें इतने नेम और फेम वाले लोग हैं। अब हम कहते हैं कि यार इन्हें क्या ज़रूरत पड़ी, ऐसे ही पता चला कि उनको अपने नेम और फेम के लिए चाहिए सैटनिक की, जो उसने कहा कि अब लॉन्ग टाइम स्ट्रगल कौन करे और क्या करे, तो बेहतर है कि हम ज़िंदगी में शॉर्टकट्स। इसलिए मैं अपने यूथ को भी कभी एड्रेस करती हूँ, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में जाने का भी इत्तेफाक होता है, तो मेरा एक जुमला लाजमी होता है कि कभी ज़िंदगी में शॉर्टकट्स की तरफ मत जाओ, क्योंकि शॉर्टकट शैतानी रास्ता है। अल्लाह ने एक आपको रास्ता बताया, सीधा रास्ता, उसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है, मेहनत भी ज़्यादा लग सकती है। एक तो वो देरपा होता है और दूसरा वो उससे आपको कोई गलत रास्ता अख्तियार नहीं करते। तो ये जो शॉर्टकट्स के चक्कर में ये छोटी उम्रों में बच्चे इन चीज़ों में जो है ना वो मुब्तला हो जाते हैं। अब ये ज़ैकरी साहब जो हैं 5 साल की उम्र से काला जादू कर रहे थे, और एक ऐसा देखिए ना, हर काला जादू वाले
कि डिफरेंट अवामिल होते हैं जो डिफरेंट अमल करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, और कोई किसी एक रिचुअल में बड़ा मास्टर माना जाता है। अच्छा, उसका जो गोल होता है ना, जो उसने अचीव करना होता है, उसके हिसाब से ही उसको जो है वो रिचुअल दिए जाते हैं कि तुम यहाँ तक पहुँचना चाहते हो ना, जितने हाई गोल्स हैं उनको उतने टफ रिचुअल्स होते हैं। और ह्यूमन सेक्रीफाइस ये सबसे फेवरेट रिचुअल है शैतान का। ये तो हमने इससे पहले भी जिक्र किया कि उनका जो एक बाल गॉड है वो तो बच्चों की बच्चों कुर्बानी की मांगता कुर्बानी है को सबसे फेवरेट है उसका, और कुछ खवातीन की कुर्बानी मांगते हैं। बिल्कुल। और ये देखिए ना, दोनों ना, खवातीन भी एक सनफ नाजुक हम उनको कहते हैं, बच्चे भी मासूम और कमज़ोर होते हैं, ये उन्हीं को मतलब उन्हीं को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, इनकी ना एक क्लिनिक थी, सैटनिक अबॉर्शन क्लिनिक। अब एबॉर्शन का जब आप नाम सुनते हैं, अच्छा जब मैं इसको पढ़ रही थी ना, स्टडी कर रही थी, तो मुझे ख्याल आया कि क्यों हमारे मज़हब में अबॉर्शन हराम है, ममानियत है, बल्कि हमारे ही नहीं सब मज़हबों में। आज मुझे उस चीज़ की कि ये शैतान का अमल है, शैतान ये करवा के खुश होता है। और जब मैंने इस वाक़े की डेप्थ में गई ना, तो यकीन मानो लबीबा, अच्छा ये एक सैटनिक क्लिनिक थी जिसमें अबॉर्शन क्लिनिक थी। इसमें स्पेशल केसेस अबॉर्शन के, जैसे अनमैरिड बच्चियों प्रेग्नेंट हो जाती हैं, कुछ इस तरह के केसेस जो ज़ाहिर बात है जो इनलीगल होते हैं, उनको इनलीगल तरीके से किया जाता है। बज़ाहिर वो क्लिनिक्स बने हुए थे, बाकायदा डॉक्टर बैठते थे और डॉक्टर वो केस रेफ़र करते थे। लेकिन जब वो अबॉर्शन परफॉर्म कर रहे होते थे, तो उस दौरान वो डॉक्टर जब अबॉर्शन कर रहे होते थे, तो उस दौरान वो जो एक सैटनिक जो ये टोला था जो एक सारे रिचुअल्स करता था, तो वो उसके इर्द गिर्द घूमते थे और वो कुछ अपने इस तरह की पढ़ाई करते थे। शैतानिक जो सैटनिक बाइबल है उसकी कुछ वर्सेस ऐसे पढ़ते थे और उसके इर्द गिर्द एक हिजानी कैफियत पैदा करते थे। इवन के जो जैक्रिक है, ये हर एबॉर्शन का पहला कट खुद डालता था अपने हाथ से। डॉक्टर नहीं था, लेकिन पहला कट वो डालता था। उसके बाद डॉक्टर आगे प्रोसीजर करते थे। अब आप तसव्वुर करें, एक औरत तकलीफ़ में है, चला रही है, उसका एबॉर्शन का प्रोसीजर चल रहा है और एक ग्रुप डॉक्टरों के इर्द गिर्द और उसके इर्द गिर्द नाच रहा है और एक ख़ास वर्सेस जो हैं, जो सैटनिक बाइबल से ली गई हैं, उनको वो दोहरा रहा है और सेक्रीफाइस है, उसमें डेविल को खुश करने की वाली बातें हैं और उसमें उसको बताया गया है कि वो उनका लॉर्ड है और वो उसको खुश करने के लिए उसको कुर्बानी देना चाहते हैं। एक जान ली जा रही है और शैतान की पूजा करने वाले नाच रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और फिर जैसे ही वो बेबी डिलीवर होके जो अबॉर्ट करते थे, उसको वो ऐसे करके नीचे फर्श पे फेंकते थे। अच्छा, जैसे वो फीटस जो फर्श पे फेंकते थे, ये पूरा ग्रुप उस पर ऐसे झपटता था जैसे आप कुत्ते बिल्ली को डालें ना गोश्त, तो सारे झपट पड़ते हैं। ये बिल्कुल उसी अंदाज में उन पे झपटते थे और जिसके हाथ में जो पीस आता था वो खाना शुरू कर देता था। तो वह सोच के ही ना आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो दे स्टार्ट ईटिंग दैट फीटस। और इस दौरान उसने अपनी 12-13 साल की उम्र तक जो है, उसने कम से कम 14 तो जो थे ना, वो इस तरह के रिचुअल किए थे और उसको वो फीटस को खाया था। और लेकिन उसमें क्या हुआ, उसको इसमें सैटनिक के जो पुजारी होते हैं, जो अपने आप को प्रीस्ट कहलाते हैं, पर वो सैटनिक प्रीस्ट होते हैं और वो सैटनिक बाइबल ही पढ़ते हैं और लोगों को बताते हैं कि ये इंटरनेशनली ये इतना फेमस हो गया कि इंटरनेशनली पब्लिक डिमांड पे इसने जो पब्लिक डिमांड पे किया, मैंने उसको शायद यहाँ लिख मेंशन किया हुआ था, वो उसने 141 टाइम उसने ये पब्लिक डिमांड पे, इंटरनेशनली लोग उसको बुलाते थे। जो सैटनिक सोसाइटीज़ बनी हुई थी, जो शैतान के मानने वाले थे, पुजारी थे, वो डिफरेंट मुल्कों में इसको बुलाते थे, क्योंकि एक ये ऐसा मुनफरिद रिचुअल था जो आमतौर पे
आम लोग नहीं करते थे, लेकिन इसने अपने आप को इतना स्टैंड आउट किया शैतान की शैतानियत में और इस पूजा में कि उसको जो जितनी सोसाइटीज़ थी वो प्रोमिनेंट हो गया, इसका नाम बहुत ज़्यादा तब लोगों में चला गया। इसने बुलाया और उसने 141 टाइम उसने ये रिचुअल दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ लोगों को करके दिखाई और 141 टाइम उसने वो फीटस खाया। तो आप सोच सकते हैं कि ये किस हद तक खतरनाक रिचुअल था। लेकिन हुआ क्या? हाँ, पकड़ा कैसे गया वो? मैं तो ज़ैकरी के एक चीज़ से बड़ी अजीब हुई। तमाम ज़िंदगी उसने 5 साल की उम्र से जादू सीखा, ये सारे रिचुअल्स किए और सबसे गंदे तरीन रिचुअल्स किए, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट इसका रिचुअल जो इसके नाम से मंसूब है वो यही है, सैटेनिक एबॉर्शन क्लिनिक्स चलाना। चाहता क्या था अपनी ज़िंदगी में? शैतान से क्या मांगता था? शैतान से ताकत, पावर और यही बड़ा नेम और फेम। सैटेनिक हलकों में ही वॉज वेरी पॉपुलर। इसको कहते ही ज़ैकरी किंग थे, किंग था ये शैतान का। एंड क्या हुआ तुम सुनोगे तुम चौंक पता जाओगे। कैसे लगा लोगों को कि शैतान का इतना बड़ा पुजारी क्योंकि है? ये खुल के आ गया सामने। इसने फिर मैं बताती हूँ इसको ये पता कब चला, ये था पॉइंट। ये ना पकड़ा गया ना, अब देखो ना, अब उसको इस जुर्म में नहीं पकड़ सकते। अब एक औरत अबॉर्शन कराने आई है, अपनी मर्जी से आई है। वो बच्चा जो अबॉर्ट होता है वो मर चुका होता है, उसको काट के निकालते हैं, मतलब उसको मारने के लिए निकालते हैं। वो मरा हुआ खाता था। तो अच्छा, पुलिस को काफ़ी केसेस जब पता चले ना, तो थोड़ी सी पुलिस को अलर्ट होती थी ना, तो ये एक हैवी मनी अमाउंट जो है ना वो पुलिस को दे के चुप करवा दिया जाता था। पुलिस गोल कर जाती थी केसेस और सब हैरान थे कि इस तरह की चीज़ें पे पुलिस को रिएक्शन कोई क्यों नहीं आता। पता कब चला? पता भी जब ही चला जब वो खुद चाहता था बताना। उसने क्या किया कि उसने ये सब कुछ करने के बाद उसने अपनी रिटर्न सूरत में अपनी पूरी ज़िंदगी के ये मामलात लिखे और पब्लिश किए। लेकिन मीनवाइल he returned to the real Christianity। वो वापस ताइब हो गया, तौबा की उसने, और उसने कहा कि मैं जिस रास्ते पे था, मुझे एंड ऑफ द डे सब कुछ अचीव करके मुझे लगता है कि मेरा ये रास्ता गलत है और मैं सुकून नहीं पा सका। तो सुकून मुझे अपने अल्लाह के करीब होके ही मिला। वो वापस आया, उसने वापस प्रीस्ट बना, उसने ओरिजिनल बाइबल के साथ खुद का ताल्लुक़ जोड़ा और फिर उसने सारी कन्फेशंस की। इस पे पूरा उसने लिखा, बताया, ये तमाम रिचुअल्स बताए कि शैतान कैसे आपको ग़ुलाम बनाता है, वो कैसे आपकी सोल एक्सचेंज करता है। वो सारा कुछ उसी ने खुद बाद में मंजर आम पे लेके आया। लेकिन उस वक़्त तक वो वहाँ से तौबा करके अपने रिलीजन की तरफ वापस पलट चुका था। तो इसलिए ये एक ऐसा वाक़या है कि जो इस स्टेज तक भी एक इंसान वापस अपने रिलीजन पे आया। वेरी स्ट्रेंज, और ये आज तक का सबसे खौफनाक वाक़या है या हैबतनाक जो शायद मैंने सुना हो। अभी तो मैं और जो वाक़या सुनाने जा रही हूँ ना, कि तुम कहोगी कि सादिया आप कहाँ से खौफनाक तरीन अच्छा, ये सारे वाक़यात कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, कोई किसी का वो नहीं है कि दिल बहलाने के लिए एक पिक्चर बनाई गई है। ये वो हैं जो अदालतों में जिसकी सारे सबूत मौजूद हैं, अदालतों में नेम्स और वो सारे सब जो कुछ है, फैक्ट्स है वो टैली किए जा सकते हैं इंटरनेट से। बिल्कुल। अब आप देखो, एक माँ और बेटे का क्या खूबसूरत रिलेशन होता है। एक सिंगल मदर होती है, उसका एक ही बेटा होता है जिसको वो अपनी जान से ज़्यादा प्यारी रखती है, और बेटा भी बड़ा लाडला। अचानक उस बच्चे की कुछ एक्टिविटी अजीबो गरीब होना लगती हैं। वो रातों को लेट आने लगता है और ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने लगता है। कहाँ का वाक़या? ये जनाब, मैं आपको बताऊं, ये भी यूरोप के एक मुल्क का वाक़या, ये फ्रांस का वाक़या। और इसमें एक 18 साल का लड़का, ये जब केस अदालत में आया, ये केस ऐसे पता चला कि मोज़ेस मुआज़्ज़र
एक लड़का था 18 साल का, मूसिस उसका नाम था। वो खुद ही थाने में हाजिर होता और एक चाकू भी उसके हाथ में था। उसने कहा कि चाकू हवाले किया पुलिस के, बड़े इत्मीनान से आया, टहलता हुआ थाने में आया, ये ले जी चाकू। मैंने कहा जी क्या है, क्या हुआ है? तो उसने कहा मतलब आई किल्ड माई मदर। तो उसने कहा क्यों, कैसे? कहता है तो मैं क्या करता, मेरे बॉस ने मुझे हुक्म दिया था। उसने कहा हु इज़ योर बॉस? उसने कहा डेविल, डेविल इज़ माई लॉर्ड एंड ही इज़ माई बॉस। तो वो लगा कि शायद ये बच्चा कोई मेंटली डिस्टर्ब है, कोई ऐसी जैसे ये कहानी सुना रहा है, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने जब उसके घर उसके कहने पे गए तो देखा कि खून के ना घसीटने के, जैसे आप किसी बॉडी को घसीट के लेके जाते हैं, तो कमरे में खून था, फिर उसको घसीट कर बॉडी को कहीं ले जाया गया था। जब उन्होंने फॉलो किया तो वो घर के बाथरूम में ले जाया गया। अब जब वो बाथरूम में घुसे हैं, एक होता है मर्डर, आपने चाकू से मारा, मार दिया, लाश वहीं गिरी, आप चले गए। अब बाथरूम का सीन कुछ इस तरह था कि चारों तरफ प्लास्टिक जो शीट्स होती है ना, ट्रांसपेरेंट शीट्स, वो लगा के बाथरूम में बाकायदा उसको मतलब वो लगाई गई। और उसके बाद जो लकड़ी काटने वाला बड़ा आरा नहीं होता, इलेक्ट्रिक आरा, वो वहाँ फिट हुआ हुआ और इस्तेमाल हुआ हुआ पड़ा हुआ, और उस पर इंसानी गोश्त और हड्डी के ज़रात भी लगे हुए थे, उस पर मौजूद थे। वो अब देख रहे हैं तो एकदम साइड पे उनको नज़र आता है एक मतलब कोई चीज़ प्लास्टिक में रैप हुई हुई। अब जब उन्होंने उसको खोला है तो वो उसकी माँ की बॉडी थी जिसके उसने पीसीस काटे हुए थे, और यही इसका, लेकिन सर नहीं था, माँ का सर मौजूद नहीं था। और एक साइड पे सैटेनिक बाइबल खुली हुई थी, और जैसे कोई पढ़ रहा हो साथ साथ, एक पढ़ रहा है, एक रिचुअल कर रहा है, उसको परफॉर्म कर रहा है। एक पढ़ रहा था, और वो कौन सा पेज खुला हुआ था? ह्यूमन सेक्रीफाइस टू प्लीज योर लॉर्ड, नाउज़बिल्ला, शैतान, तो उन्होंने जो अल्फाज लिखे हुए थे। अब तब पुलिस ने भी इस तरह का केस पहले नहीं देखा था। पुलिस वाला जिसने ये देखा था उसने कहा कि मैंने बड़े मर्डर और वो बॉडीज़ देखे, हम लोग इन चीज़ों से यूज्ड टू होते हैं, लेकिन एक 18 साल के लड़के बच्चे से माँ का बॉडी का ये हाल, जो वो माँ जो उससे इंतहाई शफीक थी, बाकायदा लगा कि कोई रिचुअल्स पढ़ रहा था, बाइबल से वो फ्रेसेस पढ़ रहा था, वर्सेस पढ़ रहा था, और एक बंदा वो उस हिसाब से रिचुअल ये परफॉर्म कर रहा था। उसे पूछा गया कौन पढ़ रहा था, तो उसने कहा मेरा लॉर्ड पढ़ रहा था। मीन डेविल वहाँ किस सूरत में मौजूद था उसने ये कभी डिस्क्लोज नहीं किया, पर उसने कहा वो वहाँ था, वो पढ़ रहा था, और मैं उसको खुश करने के लिए एक ह्यूमन सेक्रीफाइस इज़ वेरी नेसेसरी, करना पड़ता है, तभी तो आप फिर आगे जाते हैं, तभी तो आप अचीव करते हैं, और अपने ऑर्डर, अपने लॉर्ड का ऑर्डर आप कैसे रिफ्यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके अलग था, और उसमें भी वही एक चीज़ थी कि उसकी आंखें निकाल के अलग थी पड़ी हुई, उसकी ज़ुबान काट के अलग रखी गई थी, उसके प्राइवेट पार्ट्स खा के। इस बच्चे ने भी उस बॉडी का खून भी पिया हुआ था, और उसने एक आंखें और ज़ुबान और कुछ हड्डियाँ वो अपने बैग में सेपरेट रखी हुई थी किसी और रिचुअल के लिए। ये अभी रिसेंटली इंटरनेट पर एक न्यूज़ भी वायरल हुई थी कि छोटी बच्चियों के प्राइवेट पार्ट्स और ऑर्गन्स को ब्लैक मैजिक के लिए कितने लाख डॉलर्स में सेल किया जाता है। और उसने जो मदर का स्कल था ना, जो सर था, उस पे उसने ऐसे करके ना उल्टा स्लीप बनाया हुआ था। हम जैसे स्लीप ऐसे बनता है ना, ऐसे ही है, उन्होंने ऐसे करके उल्टा स्लीप, और उस पे यानी शैतान से बिल्कुल ऑपोजिट ना, मतलब नहीं, शैतान ऑपोजिट कराता है, जो असल बाइबल के ऑपोजिट, मतलब बिल्कुल ना, उस पे बना हुआ था। और
अच्छा सादिया पर एक बात आपने नोट की है कि ये जो सारे लोग सैटेनिक रिचुअल्स करते हैं वो इतने बुरे तरीके से मर्डर्स या कोई भी अपने रिचुअल करते हैं जैसे कोई साइकोपैथ्स भी नहीं करते, क्योंकि वो लोगों के सामने शायद कुछ शो करवाना चाहते हैं। देखें वो यही देखें शैतान का मकसद क्या है, उसके मकसद को देखें ना आप। तमाम ये जो मैं अभी बता रही हूँ और आगे भी बताऊंगी, उनमें सब में देखिए अल्लाह और शैतान का फ़र्क। अल्लाह रहमान है, रहीम है, बेशक। रहम का हुक्म देता है। इवन इंसान मर भी जाए, नेचुरल डेथ भी मरता है, तो हमारे ये है मैयत को बहुत एहतराम से गुस्ल देना है, तदफीन इंतहाई एहतराम मोहब्बत प्यार से, कि सख्त हाथ भी ना लगे। किस हद तक एहतराम, और वो है वो एहतराम है ना, और क्या है? बेशक। इंसान तो गया, उसकी तो फीलिंग्स ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन कुदरत ने रहमत है, प्यार है, मोहब्बत है। अब जितनी बर्बरियत, एक तो रिश्ता माँ का, फिर जितनी बर्बरियत से काट छांट, अब वो जो एक इंसान ये कर लेता है ना, उसके बाद उसके अंदर रहम नाम की कोई चीज़ नहीं रहती, मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं बचती। और ये चीज़ें, ये जज्बे फना करना ही शैतान का काम है, बिल्कुल क्योंकि ऐसे। इसी जज्बे की बिना पे इंसान इंसान कहलाता है। अगर ये जज्बे निकाल दें तो वो हैवान से बदतर होता है। हैवान अपनी भूख मिटाने के लिए खाता है, लेकिन जब इंसान शैतान बनता है तो फिर वो हर चीज़ अनलिमिटेड होती है और अनबियरेबल हो जाती है। इसी तरह अच्छा, उसकी माँ के प्राइवेट पार्ट भी मिसिंग थे, मतलब ये खिलाते हैं या शैतान आके खुद खाता है वहाँ पे लाइव। और फिर उसका जो है लाइफ इन प्रिजन उसको मिला, क्योंकि वो उन्होंने कहा शायद साइकोपैथ है, ये है वो है करके उसके वकील ने साबित किया कि शायद कोई साइकोपैथ था। ये साइकोपैथ कुछ नहीं था, और ये उसका शैतान का मारने वाला था। और ये देखें, कभी शैतान जो उसके ऐसे लोग उसके लिए ह्यूमन सेक्रीफाइस करते हैं, उनको मौत से या कैद से बचाता नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि है। वो खुद भी इतना सफाक है, और उसकी यही सफाकियत है कि वो किसी को कुछ कंसिडर नहीं करता। वो उनसे सेक्रीफाइस करवाता है, क्योंकि उससे वो सोल को भी पकड़ लेता है, उसके वो अपनी पावर के लिए करवाता है। वो उनसे ये करवा के खुद पावर गेन कर लेता है, और उसको टिश्यू पेपर की तरह कि अब तू फांसी में लटक, या जाइट्स नॉट माई इशू। हाँ, उसकी तो तो आर्मी बढ़ गई हाँ, ना। उसकी तो आर्मी बन रही है, और वो इस चक्कर में, तो इसका जो है ये अंजाम हुआ। मतलब लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर इंसान सोचे कि अगर वो कोई साइकोपैथ था भी तो सारे लोग एक ही बात क्यों करते हैं? सब देखिए सारे सब लोग केसेस एक में बात क्यों करते हैं कि सैटर्न हमें ऑर्डर दे रहा है कत्ल करने का, सैटर्न हमें ऑर्डर दे रहा है अभी खून तो पीने का। बस नहीं हुआ, मैंने तो एक और खौफनाक केस तुम्हारे लिए रखा हुआ है। अभी आपके सारे हैवानी वाकया सुन के पहले ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। यार वाकई मैं ये सोचती हूँ कि इंसान किस हद तक खतरनाक हो सकता है, किस हद तक वो शैतान का पैरोकार बनकर इंसानियत की तजलील कर सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। यू कांट ट्रस्ट एनीवन। इन चीज़ों के बाद माँ को मार दिया, दोस्त को बुला के मार दिया, ये कर दिया, उसके बाद आप किस पे बिलीव करते हैं? आप रिश्ते, आपको क्या पता चलता है किसी को देखकर जो एक नॉर्मल आदमी प्रिटेंड कर रहा है, वो अंदर से क्या हो चुका हुआ तो है? शैतान यही करवाता है, वो सबसे पहले कहता है अपने प्यारों को मारो। हाँ, सबसे पहले आपके स्ट्रेंजर्स को करीबी। छोड़ के अपने रिश्तेदारों को जिनसे आप प्यार करते हो उनकी जान लो। अभी मैं जो तुम्हें किस्सा सुनाने लगी हूँ, ये इतने यंग, कब तुम देखो इन सारे केसेस में यंग लड़के, बच्चे बच्चियाँ, यंग बच्चे हैं, बहुत छोटी उम्र, 16 साल, 5 साल की उम्र से सीख रहे हैं भाई, 17 साल, ऐसे 18 साल, ये एज ग्रुप है। इस एज ग्रुप को कैप्चर करना सबसे इजी वे है, इसलिए बिल्कुल। इसी एज ग्रुप को टारगेट किया जाता है। अब ये जी 26 साला ये डेविड है, और इसकी बीवी 23 साल की है, और मैनूला उसका नाम ज़रा डिफिकल्ट है। अच्छा, अब वो उन दोनों की पिक्चर्स भी देखे ना, बीवी की तो ख़ास तौर पे आपने देखा होगा, एक दिनों बड़ा फैशन चल रहा है अभी भी, काफ़ी काली नेल पॉलिश, आंखें भी काली करके, बिल्कुल। वो सारे डिफरेंट वो स्लीव्स के निशान। अच्छा, स्लीव्स के निशान बने हुए पर उल्टे बने हुए हैं, माथे पे लगाया हुआ है, यहाँ लगाया हुआ है,
वो टैटूज बने हुए हैं, इस तरह Tattooism का भी एक खास कहते हैं, गेटअप बड़ा satirism में फेमस आता हुआ है। था। हाँ, ये गेटअप ना, खास गेटअप अचानक ही बड़ा फेमस हुआ था। और हाथ में काली डोरियां, काले हर चीज, ब्लैक ब्लैक, डार्क डार्क साइड ऑफ ह्यूमन, वो जो चीज़ थी ना। और वो लोग बहुत शौक से इसको, क्योंकि कई ये जो थी सिंगर्स बड़ी मॉडर्न, ये वो उन्होंने अडॉप्ट किया, और उसके बाद उनके मानने वाले तो आंखें बंद करके वो कुछ भी करें फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ये इस लड़की का हुलिया भी ना बिल्कुल उसी तरह का था। जब मैंने इसका देखा तो उसकी पिक्चर्स भी थी उसमें। अच्छा, इनका एक दोस्त था जो ये ऑफिस में इकट्ठे काम करते थे, ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे। एक इनका एक और दोस्त था, फ्रैंक नाम का लड़का, साथ काम करता था। तो दे वर वेरी गुड फ्रेंड, और अच्छा, और बहुत अच्छी दोस्ती थी ये वो। एक दिन उन्होंने कहा कि यार ऐसे करो कि तुम घर आओ, हम डिनर करते हैं, थोड़ा सा फन करेंगे, कोई ड्रिंक करेंगे, इस तरह की एक बड़ी अट्रैक्टिव ऑफर दे के उन्होंने। अच्छी सी वीकेंड नाइट स्पेंड करते हैं। हाँ भाई, अब दोस्तों को दोस्त इस तरह के ऑफर्स भी करते हैं, दोस्त चले भी जाते हैं, देयर इज नॉट अ बिग डील एट ऑल। वो जनाब चला गया उनके साथ खाने पे, उन्होंने खाने का एहतमाम किया हुआ, खाना वाना खाया, बैठ के गपशप लगाई, और उसके बाद अचानक इन दोनों ने उसको जो है ना पकड़ना, उसको पकड़ के ग्रिप कर लिया। उसने कहा तुम लोग मुझसे क्या कर रहे हो? उसने कहा तुम्हें नहीं पता तुम मेहमान किसके हो, तुम हमारे बॉस के मेहमान हो। उसने कहा कौन तुम्हारा बॉस? हंस के कहते डेवल। और आज डेवल को ना को हमने असल में उनको डिनर पे बुलाया। ही नीड्स योर फ्लैश और योर ब्लड, और ये इस तरह वो कहता क्या। उसने बहुत चीखो पुकार की, पर इन दोनों मियाँ बीवी ने उसको पकड़ लिया और 66 बार बड़ा खंजर लेके उसकी बॉडी को उधेड़ दिया। जैसे ऐसे नहीं किसी को हम बोटी बड़ी हो, उसको हमने कुछ बनाना हो तो उसको कट ऐसे डालते हैं, हमने 66 टाइम उसकी बॉडी को छन्नी कर दिया। और दोनों ऐसे मिलके कर रहे थे कि जैसे को फन है, इंजॉय कर रहे हैं, और दे वर हैविंग फन। मतलब वो इस चीज़ को करते हुए कोई डर खौफ, या दोस्त था उनका, चीखें मार रहा था, तकलीफ से करा रहा था, और जितनी उसकी चीखें बुलंद होती थी, ये उतना ही उसको नशा नहीं जैसे चढ़ जाता, उतना ही झूम झूम के मार रहे थे। और जैसे जैसे उसका ब्लड निकल रहा था, उसकी बीवी ऐसे गिलास पकड़ के भरती थी और यूं भी पीती थी, साथ उसको भी पिलाती थी। मतलब ऐसे कह रहे जैसे पार्टी हो रही है कोई। और जैसे आप मॉन्टन लावा अगर आप ऐसे काटें तो उसमें से चॉकलेट सिरप निकलता है, तो लोग ऐसे खाते हैं कि वो बिल्कुल ह्यूमन बॉडी को उन्होंने वो बना के, जिस तरह वो उसका ब्लड पी रहे थे, और सैटेनिक लाइन्स भी पढ़ रहे थे। कि वो जो एक सैटेनिक बाइबल्स की लाइन थी जिसमें वो कहते थे कि हम अपने आका तुम्हें खुश कर रहे हैं, और तुमने देखा हमने सेक्रीफाइस कंप्लीट किया और आपके लिए ये वो दिस एंड दैट। और उसका वो वहाँ पे, अच्छा, जब ये मर्डर चीखो पुकार से लोग अलर्ट हुए और पुलिस ने मतलब आई, जब पुलिस ने पकड़ा तो वहाँ कॉफिन रखा हुआ था, और पता चलता था कि जी ये जो उसकी बीवी है वो उस कॉफिन में सोती है। मतलब इस हद तक वो ड्रैकुला टाइप, वो वैम्पायर बन चुकी थी कि कॉफिन में ही वो सोती थी, कॉफिन से उठती थी, और अपने अंधेरे घर में अंधेरा रखते थे, किसी से मिलते मिलाते नहीं थे। तो मतलब इस हद तक वो केस ख़राब हुआ। बहरहाल वो पकड़े गए और इस मर्डर के बाद, लेकिन वो इतने सारी कार्रवाई में वो इतने मुतमईन नज़र आए और इतने रिलैक्स नज़र आए कि पुलिस भी हैरान थी कि भाई ये जो है कि ये क्या वजह है। और कहते थे हमारे बॉस, हमारे डेवल ने, हमारे लॉर्ड ने हमें हुक्म दिया है और हमने कर दिया, तो वी आर हैप्पी। हम तो, उनको ये था कि शैतान उनको बचा लेगा। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन किसी भी केस में कि जिसने ह्यूमन सेक्रीफाइस किया, वो उसको सज़ा मिली या फांसी हुई या उम्र कैद हुई, कोई शैतान उनको बचाने नहीं आया।
तो उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी प्रिजन में गुजारी और वही कोई यहाँ दिमागी अमराज के उसमें दाखिल करा देते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आपने एक बात नोटिस की, अभी मैं बता रही थी कि जो फिल्म है सेक्टर 36, ये भी आपने बात की कि उसमें उन्होंने कहा कि डेविल हमें बचा लेगा। सेक्टर 36 में जब विक्रांत को पकड़ा जाता है तो वो भी यही कहता है कि मुझे बचा लिया जाएगा, मुझे जेल से छुड़वा के ले जाएंगे। यानी शैतान ये कहता है जिनसे काम करवाता है कि मैं आपको बचा लूंगा, मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, आप करो। हाँ, यही बात है। और वो इतना बिलीव, आपको याद नहीं है हमने एक फैमिली ने जो इकट्ठे सुसाइड की थी, तो उनका यही ख्याल था कि 15 मिनट के बाद वो जो दादा की रूह आती थी या जो शैतान बनकर आता था वो आके हमें खोल देगा और हम सब मतलब बेहतरीन जिंदा हो जाएंगे, बल्कि बड़े कामयाब हो जाएंगे अपनी अपनी लाइफ में। तो वो सारे मारे गए। बिल्कुल ऐसे ही हम बाहर के मुल्कों की बात करें, यहाँ पे भी जो केसेस आए थे, कुछ लोग कब्रों में जाके सोते हैं, कब्रों से मुर्दे निकाल के खाते हैं। जब उनके इंटरव्यूज लिए डिफरेंट मीडिया चैनल्स ने, तो वो भी बड़ी बेबाकी से बता रहे थे कि हाँ किया, दिल किया। हाँ, और उनका ब्रेन एक्चुअली कंट्रोल होता है, सोल तो होती ही है, ब्रेन भी कंट्रोल होता है, और वो उसके इतने ताबिया हो जाते हैं, वो उसको इस तरह शैतान माइल करता है कि वो खुद शैतान में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। उन लोगों का तो इतना खौफनाक अंजाम नहीं हुआ जिन्होंने सारी सैटन के ऑर्डर्स मान के सारी रिचुअल्स की, लेकिन जो हमारा आज का पॉडकास्ट है, हमारा इसका मकसद ही यही है कि हम ऑडियंस को गाइडेंस दे सके कि सैटन कैसे कैसे आपके माइंड को कंट्रोल कर लेता है और आपसे मर्डर से लेके कैसे कैसे डेंजरस, खौफनाक और मतलब सोच नहीं सकते कैसे कैसे काम करा लेता है। और मैं ये भी चाहती हूँ इसके थ्रू अपने मकसद डराना नहीं है, यह मकसद आपका एक इंटरेस्टिंग मज़ेदार स्टोरी सुनाना नहीं है। एक तो ये बिल्कुल मज़ेदार नहीं है, ना ये, हाँ, इसका मकसद ये है आप एज ग्रुप देखें। 5 साल के बच्चे से स्टार्ट होता है काम, 17 साल, 18 साल, 23 साल, 26 साल, ये मैक्सिमम एजेस ये रही हैं। तो ये एजेस के बच्चे, आपको नहीं पता वो नेट पे क्या देख रहे हैं, आपको नहीं पता वो कहाँ जा रहे हैं, आपको नहीं पता वो किससे मिल रहे हैं, आपको नहीं पता वो ड्रग्स ले रहे हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हमारे बच्चे हमारी जिम्मेदारी हैं, तो अपनी सारी इंटरेस्ट एक साइड पे, लेकिन बच्चों पे फोकस उनकी। अब जो हम कहते हैं ना, हम कहते हैं यार बच्चों को स्पेस चाहिए, मी टाइम चाहिए, नो स्पेस, प्लीज स्पेस दें, लेकिन उन पे आंखें भी खुली रखें और उनको बिल्कुल खुला ना छोड़ें। आज का पॉडकास्ट सुनने के बाद आपके रोंगटे खौफ से जरूर खड़े हो गए होंगे। बहुत जल्द हॉरर पॉडकास्ट की एक नई एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।